अलकादर ट्रस्ट के बारे में उन्होंने बात करते हुए कहा कि अलकादर ट्रस्ट ना तो बिलावल हाउस है जो कि जरदारी साहब ने अपनी प्रेसिडेंसी के दौर में बनवाया था, ना ही ये वन हाइड पार्क यानी नवाज शरीफ की वो प्रॉपर्टी जो कि उन्होंने मलिक रियाज साहब को बेची, और जाहिर है ये जो नज़र आता है कि उनको यहाँ पे धमकाया गया जिससे वो प्रॉपर्टी उनके बेटे ने 18 अरब रुपए में ख़रीदी। उन्होंने ये कहा कि ये अलकादर ट्रस्ट गरीबों की एजुकेशन के लिए एक ट्रस्ट है जिसमें सीरत नबी के साथ दूसरे अलूम भी पढ़ाए जा रहे हैं और गरीब लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट मुफ्त तालीम दी जा रही है। मेरे क्योंकि ये इलाके में है, झेलम में है, मैं जानता हूँ कि इस हुकूमत ने इस हुकूमत इस कदर जो है ये हवस का शिकार है कि इन्होंने कल गरीब तालिब इल्मों से मुफ्त एजुकेशन की वो जगह जो है वो छीनी और तालिब इल्मों को वहाँ से उस निकाला कैंपस से। मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और मैं याद कराना चाहता हूँ कि ये पंजाब हुकूमत की जो पुलिस के ज़रिए ये जो बदमाशी वहाँ पे की जा रही है इसको रोका जाए और ये गरीबों की अमानत है। हम गरीबों तक दोबारा ये पहुँचा के दम लेंगे। हम अलकादर को किसी सूरत भी अहले रायवंड के और जो नवाज शरीफिया जो फैमिली है इसके हाथे नहीं चढ़ने देंगे। ये वो गरीबों की अमानत है। इमरान खान साहब ने ये बनाया है और इंशाअल्लाह वो गरीबों के लिए वहाँ पे मुफ्त तालीम का सिलसिला जारी रहेगा और हम इसके लिए हर हद तक जाएंगे। आपने अलकादर ट्रस्ट के अकाउंट्स फ्रीज किए। आप प्रोसिक्यूशन जो है आज तक ये साबित नहीं कर सकी कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है। ना यूके कोर्ट का कोई फ़ैसला है, ना पाकिस्तानी अदालतों से ये फ़ैसला है कि ये पैसे जो हैं ये नाजायज़ ज़रिए से गए। पैसे मलिक रियाज साहब के थे। आज तक कहीं पाकिस्तानी हुकूमत ने ये कहा गया कि जी वो एनवेलप है। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग बात ये है, खान साहब ने मुझे ये कहा कि जो बंद लिफाफा है उसको इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ तो खोल सकती हैं, तो वो खोलें, उसमें क्या लिखा हुआ है वो आवाम को बताएं। वो क्यों नहीं इसमें रिकॉर्ड में पेश किया गया? वो क्यों नहीं अदालत में जज साहब ने पढ़ा? वो क्यों नहीं गवाहान के ज़रिए उसको पढ़ाया गया? क्यों नहीं पब्लिक किया गया? वो पब्लिक कर दें। 22 अप्रैल से 2022 से तो ये विराजमान हैं, ये मुसल्लत हैं इस मुल्क और कौम के ऊपर। आप इसको क्यों नहीं खोलते? आप खोलें। अगर आप में अखलाकी जुर्रत है, आप प्रोपेगेंडा करते हैं, आप झूठ बोलते हैं। आप सुबह शाम जो है यहाँ पे कल आपने PTI के साफ़ियों के रूप में PML नवाज़ के एक्टिविस्ट भेजे और उन्होंने बदतमीज़ी करने की कोशिश की, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनका पाला खान साहब से और खान कल्ला ही काफ़ी है। और मैं उसकी जो ट्रोलिंग इन्होंने जेल के अंदर मैनेज की, मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ कि अगर इस तरह से मामला हुआ तो फिर ज़बान हम भी रखते हैं और हमारी ज़बानें खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके दिफा के लिए, उनके घर वालों की दिफा के लिए फिर बहुत लंबी हो जाएंगी। 9 मई हो, 26 नवंबर हो, हम जुडिशल कमीशन की मांग कर रहे हैं। चीटर्स कभी भी न्यूट्रल अंपायर्स के साथ नहीं खेलते। जुडिशल कमीशन एक न्यूट्रल अंपायर है जो कि इस मैच का फ़ैसला करेगा। इमरान खान साहब ने 86 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ न्यूट्रल अंपायर का कॉन्सेप्ट क्रिकेट में मुतारफ़ कराया था और आज भी हम न्यूट्रल अंपायर्स के साथ ही खेलना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह ये मैच जो कि जमहूरियत की सरबुलंदी का मैच है, पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी का मैच है, पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया की को कायम करने का मैच है और पाकिस्तान में बुनियादी शहरी हकूक़ की हिफाजत का मैच है। ये मैच इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ही जीतेगी। और जितने भी आप अंपायर अपनी जानिब के ले आएँ, हमेशा आपका ये वतीरा रखा है कि आपने अपनी टीम में अपने अंपायर साथ मिला के खेले हैं, लेकिन ये भी हम मैच जो है हम इंशाअल्लाह जीतेंगे। हमारे कारकुनान, हमारी पार्टी, हमारे वर्कर्स, हमारे वकला, हमारे लीडरान और सबसे बढ़ के इमरान खान और बुशरा बीबी पुरअज़म हैं अपने रिजॉल्व के लिए, अपने नज़रिए के लिए। हम कल भी खड़े थे, हम आज भी खड़े हैं। जितनी मर्ज़ी आप सज़ाएँ दे लें, ये हमें डैटर नहीं करती। आपने कल सज़ा दी और तहलील हो गया हर काम। लोगों ने पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर में, ग्लोबल वर्ल्ड में इसकी जितनी मजम्मत की गई है, पाकिस्तान का जितना मजाक बना गया है, इस काला फ़ैसला पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है मुस्लिम तारीख़ में कि फ़लाही इदारा जिसमें सीरतुन नबी के भी पढ़ाई जाती है उसको अटैक किया गया। आज भी मदीना में हज़रत उस्मान गनी की तरफ से कायम किया गया ट्रस्ट चलता है और उस पर लोगों की बेनिफिट होती है, आवाम की फलाह होती है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि आप सियासी बुग़्ज़ और नाद में इस हद तक गिर गए हैं कि आपने घर की औरतों को जो है वो सज़ा दी और आपने वो फलाही इदारा जो गरीबों की खिदमत कर रहा था उसकी ज़मीन पे कल कब्ज़ा कर लिया।
पंजाब पुलिस के ज़रिए, और उन्होंने वहाँ पे बंदे खड़े किए। पंजाब हुकूमत का इस ट्रस्ट से तो लेना देना नहीं है, ये तो फेडरल हुकूमत के जो है वो ट्रस्ट था, और फेडरल हुकूमत या पंजाब हुकूमत कैसे एक ट्रस्ट की ज़मीन जो है वो कब्ज़े में ले सकती है। तो इस इंतहाई शर्मनाक अमल की हम शदीद मज़म्मत करते हैं, और इंशाल्लाह हमारा रिज़ॉल्व है। इमरान खान ने ये कल भी कहा, ये आज भी कहा कि हम आखिरी गेंद तक खेलेंगे। मैं बिल्कुल इस आमराना निज़ाम के, आमराना रवैयों के सामने या आमराना जो डिमांड्स हैं इनके सामने वो नहीं झुकेंगे। हम जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए, आज़ाद मीडिया के लिए और आज़ाद इंटरनेट के लिए हम बिल्कुल लड़ेंगे और आखिरी हद तक, आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। थैंक यू।